हेलो माय लर्नर्स। तो हम कर रहे हैं 6th क्लास की बुक साइंस की क्यूरियोसिटी। हम लोग ऑलरेडी जो है 3 चैप्टर कर चुके हैं। ये 4th चैप्टर दैट इज़ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हम यहाँ पर मैग्नेट्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि मैग्नेट्स होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक स्टोरी के साथ इसको शुरू किया गया है। रेशमा जो है एक लड़की है, वो रहती कहाँ है? कोस्टल टाउन ऑफ केरला। केरला में जो समुद्र के तट पर जो गांव बसे हुए होते हैं, वहाँ उस टाउन में वो रहती है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ है उसको राइटिंग करने का, छोटी छोटी स्टोरीज़ को। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको वो सुनना पसंद है जो वो लिखती है। तो मतलब रेशमा लिखती है और उसकी दादी उसको स्टोरीज़ को सुनना पसंद करती है। तो रेशमा ने एक नई स्टोरी लिखनी शुरू करी विद हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। उनके 60th बर्थडे पे, जब उनकी दादी माँ 60 ईयर्स की हुई, तब उनके साथ बैठी। ठीक है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। द स्टोरी जो है वो एक शिप पर बेस्ड है जो कैरी कर रही थी स्पाइसेस। आपको पता होना चाहिए केरला जो है वो स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। मतलब वहाँ के जो मसाले हैं, लाइक जो हम खड़े मसाले हमारे किचन में मम्मी यूज़ करती हैं, तो वो सारे मसाले जो हैं वो केरला के बहुत फेमस हैं। चाहे वो आपकी लौंग हो, इलायची हो, तो वहाँ से वो जो स्पाइसेस हैं वो पहले जो है, आपको पता होना चाहिए कि पहले अब रोड्स तो थे नहीं, एयर ट्रैफिक, एयर मैनेजमेंट भी नहीं था, एयरपोर्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी नहीं था। तो सारी जो चीज़ें हैं वो शिप्स के थ्रू ही जाती थी। तो केरला से वो लेकर आ रहा था स्पाइसेस कहीं और जाने के लिए। रेशमा ये अवेयर थी उन दिनों में जो सेलर्स हैं वो क्या करते थे, उनके पास कोई नेविगेशन का टूल नहीं होता था। आजकल तो हमारे पास जीपीएस है, हम मोबाइल में मैप लगा के देख लेते हैं, बट उस टाइम पे वो लोग स्टार्स देखकर नाइट में डायरेक्शंस का पता लगाते थे। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी में क्या हुई, एक सिचुएशन पैदा हो जाती है। मतलब एकदम से क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है और जो स्टॉर्म है, तूफ़ान आ जाता है नदी में या समुद्र में हम कह सकते हैं, और सेलर जो है वो उसमें फंस जाता है। ठीक है। और स्काई और स्टार्स कुछ भी विजिबल नहीं होता जब तूफ़ान आता है, तो विजिबल नहीं होता, तो वो लोग डिसीज़न नहीं ले पाते कि किस साइड उन्हें मूव करना है। तो रेशमा जब वो अपनी स्टोरी को आगे नहीं ले जा पा रही थी, उसने बस इतनी तो सोच लिया था कि ऐसा कुछ तूफ़ान आ गया, कि उसको तरीका नहीं समझ में आता कि अब सेलर जो है वो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेगा। सी सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। फिर उसने क्या किया, अब क्यूरियोसिटी है, हमारी बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है, तो मतलब उसके अंदर इच्छा जागरूक हुई कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती होगी पहले भी, तो लोग कैसे फाइंड आउट करते थे रास्ता। और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में उसने सर्च किया, इंटरनेट पर सर्च किया, तब उसको पता चला कि जो ट्रैवलर है वो एक डिवाइस का यूज़ करते थे जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास जो कंपास होते हैं, आपकी जो साइंस की लैब है आपने वहाँ देखे होंगे, वैसे यूजुअली घरों में तो नहीं होते क्योंकि हम लोगों ने जीपीएस ही यूज़ करना शुरू किया। बट इस तरह का एक कंपास होता था जैसे ये पिक्चर में शो किया हुआ है, जिसमें जो डायलर है वो हमें डायरेक्शन दिखाता था कि आप जहाँ पर हो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट किस साइड है, वेस्ट किस साइड है, ईस्ट का है, तो वो बताता था। रेशमा के पास एक पेंसिल बॉक्स था, एक पर्स एंड पर्स विद विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज। उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेट लगा हुआ। आपने देखा है वो हम छोड़ देते हैं तो भी वो स्टिक हो जाता है। हमारे गेट्स होते हैं जो कमरे के, वो उसके अंदर चिपक जाते हैं। जैसे ही आपने गेट छोड़ा वो अपने आप बंद हो जाएगा। इवन उसकी क्लास में जो है तो राइटिंग बोर्ड है जिस पर टीचर लिखती है, उसके पास है, उसमें एक डस्टर भी है जो अपने आप जो है चिपक जाता है आपके वाइट बोर्ड से, यानी उसके अंदर भी मैग्नेट है। लेकिन उसने कभी उन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन जब उसने इंटरनेट पे ये चीज़ें देखी तो उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ, ये चीज़ें तो मैं रेगुलर में यूज़ भी करूँ। शी नाउ बिकेम क्यूरियस। अब उसके अंदर इच्छा जागरूक कि मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बारे में ज़्यादा जानने की, ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर है कुछ कॉमन मैग्नेट्स हैं जो आपको दिखेंगे, जैसे पिन्स होती हैं जो हम पेपर्स पे स्टिक करने के लिए लगाते हैं, ऑल पिन्स जैसे हम बोलते हैं, इस तरीके की होती है, वो फाइल्स में लगती हैं। डस्टर हो गया आपका, मोबाइल का पर्स कवर हो गया, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होगी, आपकी अलमीराज है, फ्रिज है जो अपने आप बंद हो जाता है। मतलब आप फ्रिज को एक थोड़े से डिस्टेंस पे खुला भी छोड़ देंगे तो भी वो बंद होकर अपने आप चिपक जाएगा। ठीक है। दी मैग्नेट्स यूज बाय सेलर इन ओल्डन डेज। जो मैग्नेट जो पुराने टाइम में वो लोग यूज़ करते थे, वो क्या होता है, बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। मतलब वो अपने आप बने हुए होते थे जिसे हम बोलते थे लोडस्टोन। मतलब उस टाइम पे कोई उन्हें मैन्युफैक्चर नहीं करता था,
बल्कि वो अपने आप एंशियंट टाइम में डिस्कवर हुए थे और उन्हें बने हुए ऑलरेडी नेचर में मिलते थे, पहाड़ों में मिल जाते थे। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द पीसेज ऑफ आयरन। धीरे धीरे लोगों को ये पता चला कि जो मैग्नेट्स हैं वो आयरन के पीसेस को इकट्ठे जोड़ के उनको थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके उनको कटिंग करके वो मैग्नेट्स वहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए आज के दिनों में क्या है, हमारे पास बहुत तरीके के मैग्नेट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से भी बनते हैं। पहले आयरन से बनाना सीखा हमने और अब हमारे जो मैग्नेट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से भी बनते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी, जो मैग्नेट आपको अपनी स्कूल लेबोरेटरी में मिलेगा या जो आपके पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज़ में यूज़ होते हैं, वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। ये आपके जो है अलग अलग शेप्स और सम साइजेस के हो सकते हैं। मैग्नेट्स जो है उस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके के हमने पढ़ लिया कि वो बनने अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस के बनने शुरू हो गए। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? क्या मैग्नेट सिर्फ कुछ मटेरियल से बनी हुई चीज़ों पर ही चिपकते हैं या हर चीज़ पे चिपकते हैं? तो हमारे पास जनरली 3 तरीके के मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स, यू शेप मैग्नेट्स और रिंग मैग्नेट्स जो आपके सर्कुलर होते हैं। ज़्यादातर जो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह में यूज़ होते हैं वो आपके रिंग मैग्नेट्स होते हैं। और जो डोर पर होते हैं वो अगर आप कभी देख पाएँ तो, अगर अभी अभी जिसका नया घर बन रहा है तो वहाँ वो विजिबल होता है, नहीं तो उसके ऊपर वो स्टील का कुछ लगा देते हैं, तो वहाँ बार मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। यू शेप मैग्नेट्स जनरली जो हैं आपके वो लोग यूज़ करते हैं जो किसी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं। मतलब जब किसी रेत के ढेर में से अगर उन्हें आयरन की चीज़ ढूंढनी है तो वो वहाँ पर यू शेप मैग्नेट को यूज़ करते हैं। तो अब एक एक्टिविटी, आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं अलग अलग मटेरियल से बने हुए और एक मैग्नेट लेना है। और पहले तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, आप प्रेडिक्ट करेंगे क्या ये चिपकेगा या ये नहीं चिपकेगा मैग्नेट्स के। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उसको मैग्नेट को उनके पास लेकर जाएंगे, जो जो चीज़ें चिपकती हैं उनको आप देखेंगे। जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी में ये दी हुई हैं, इन्होंने ये ऑलमोस्ट 12 चीज़ें दी हुई हैं, 12 चीज़ों में दी हुई है। इनको आप अलग अलग इन टेबल पे लिखेंगे। जैसे पेंसिल है वो वुड से बनी हुई है, इस तरीके से टेबल बनानी है। पेंसिल है वुड से बनी हुई है। पहले प्रोडक्शन है कि वो उससे चिपकेगा, मैंने कहा हाँ चिपकेगा। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो नहीं चिपका, क्योंकि मैग्नेट्स जो है वो आयरन टाइप मटेरियल में ही होता है। तो इस तरीके से आपको ये जो पूरी टेबल है ये फिल करनी है, इन सारी चीज़ों को लिखना है। और ये सारी चीज़ें इजीली आपके पास आसपास अवेलेबल होती है आपकी पेंसिल बॉक्स में से ही। इनमें से ये देखो कलर आपके पास अवेलेबल होगा, आपके पास ये पिन्स भी अवेलेबल होंगी, आपके पास शार्पनर भी अवेलेबल होगा, पेंसिल भी होगी, स्केल भी होगा, और आपकी मैम से अगर आप लेंगे तो आपके पास स्टेपलर भी अवेलेबल हो जाएगा वहीं पे। और मैग्नेट्स तो आपको लेना ही है, वो भी स्कूल से ही लेना है। तो कुछ जो हमारी आजकल ज्योमेट्रीज होती है उसमें सीज़र भी होती है, बाकी सीज़र आपको बड़ों की प्रेजेंस में ही यूज़ करनी है। इरेज़र भी सबके पास होगा। तो काफ़ी चीज़ें तो इसके पास आपके पास क्लास में ही मिल जाएंगी। जो चीज़ें नहीं मिलेंगी, की आपके टीचर के पास हो सकती है, स्कूल में कील वगैरह किसी जो कारपेंटर होंगे उनसे मैम अरेंज करके आपको ये चीज़ें देंगी। तो ये आप स्कूल में ही एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नैपकिन है, आप अपना हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्कूल क्लासरूम का गेट हो सकता है, ये पानी का गिलास हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो आप इसको स्कूल में ही इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो आपने प्रेडिक्ट किया, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नो हाँ ये चिपकेगा, लेकिन वो नहीं चिपका, तो क्या मेरी प्रेडिक्शन सही है, नहीं सही है, और कहाँ कहाँ वो सही है। तो उससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, मैंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं मैग्नेट, सिर्फ उन्हीं से चिपकते हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी हमें पता चलेगा कि सम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट से और चिपक रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। जो मैग्नेट से चिपक रहे हैं जो भी चीज़ें, उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब जो मटेरियल चिपक रहा है, स्टिक हो रहा है आपके मैग्नेट से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो मेटल आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो जनरली क्या होता है, आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। निकल और कोबाल्ट है जो ऐसे मटेरियल है जो भी आपके मैग्नेटिक है। कुछ इनके कॉम्बिनेशन भी मतलब थोड़ा सा निकल डाल दिया, बाकी कुछ और आइटम भी डाल दिया, कोई और मेटल डाल दिया, तो भी वो क्या है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके मैग्नेट के टॉवर्ड दी मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड। ऐसे मटेरियल जो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल।
तो अब हमें क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि 4.1 टेबल में जो भी आपने लिखा, जो जो उससे अट्रैक्ट नहीं हुए, जो जो उससे स्टिक नहीं हुए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कि वो नॉन मैग्नेटिक, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक स्टिक नहीं होगा, तो प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। आपका जो डोर है, डोर भी स्टिक नहीं होगा, तो वो भी नॉन मैग्नेटिक है। इसके बाद है आपके पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो स्पेशली एक बार मैग्नेट लेंगे और कुछ आयरन की फिलिंग्स हो सकते हैं, जैसे आप ये आपकी साइंस लैब में मिल जाएंगी आयरन की छोटे छोटे टुकड़े, या फिर आप कीले भी ले सकते हैं, छोटे छोटे जो नेल्स होती हैं वो ले सकते हैं। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देयर, उनके ऊपर से आप अपने मैग्नेट को लेकर जाइए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो मतलब आप पहले ऑब्ज़र्व करिए कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन अगर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से वो ये फिगर में बताया कि कुछ आयरन जो है वो इस साइड से होंगे, कुछ इस साइड होंगे, बीच में जो है वो बहुत कम होंगे, रेयरली होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे, या तो नॉर्थ में होंगे या फिर साउथ में होंगे। आप इसमें इनको सबको उतारिए और दोबारा से करिए, क्या इसी तरह का हो रहा है, क्या हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो जब आपको पता चलेगा तो इसे बोलते हैं हम पोल। तो यही सेम प्रोसेस अब फॉलो होगा, हर बार ऐसे ही होगा। दी एंड्स ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट्स के दो साइड है जिसे हम नॉर्थ और साउथ बोल रहे थे, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। जनरली क्या होता है कि आयरन फीलिंग्स है वो स्टिक हो जाती है किसी भी शेप के उस मैग्नेट से, किसी भी पोल से। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद सिंगल पोल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो भी मैग्नेट लें उसमें एक ही पोल हो, हमेशा उसमें दो पोल ज़रूर होंगे। अगर आप मैग्नेट को तोड़ भी देते हैं तो भी नॉर्थ और साउथ पोल उनके टुकड़ों में अपने आप बन जाएंगे। इवन द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सा इतना सा पीस होगा ना, उसमें भी आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज़रूर होंगे। सिंगल इनमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब डायरेक्शंस कैसे बनेंगे, इन्हीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मदद से अब हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे, चलिए अभी देखते हैं। सस्पेंड ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लीजिए विद ए थ्रेड टाइड ऑन टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट। जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके से क्या करें, एक थ्रेड बांध के मैग्नेट को नीचे लटका दीजिए। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। आपको थोड़ा सा ऐसा इस तरीके से 2 मिनट लग सकते हैं कि आपको ऐसे बनाएं कि वो बिना हिले जो है मैग्नेट एक जगह जो है वो स्टेबल हो जाए। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसको राउंड राउंड हल्के हाथ से घुमाइए। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नेट की जो पोजीशन है इसको कोई भी ग्रीन कलर कर दे, थोड़ा सा इसको रेड कर दे, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि दोनों साइड कौन सी साइड आपने शुरू किया, स्टार्टिंग में ही उसको कर दें। उसके बाद क्या करें, जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन, दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच मैग्नेट कम टू रेस्ट। अब यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको देखेंगे, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि लाइन की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका सा बताया, यहाँ रेड कलर कर दीजिए इस साइड और यहाँ ग्रीन कलर कर दीजिए और उसको रोटेट कीजिए। तब आप पाएंगे एंड में जब बिल्कुल लास्ट में मैग्नेट अपने आप घूमता घूमता रुकेगा, क्या वो सेम पोजीशन पे आएगा? हाँ, वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे आएगा। हमेशा रेड इस साइड आएगा, ग्रीन ही इस साइड आएगा। ये वो इसलिए है क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी नॉर्थ डायरेक्शन पे हमेशा ये इधर आएगा, मतलब वो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही सेट होगा। नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की साइड आएगा, साउथ पोल हमेशा साउथ की साइड आएगा। चाहे आप उसको कितनी बार भी घुमाइए और कितनी बार भी उसको रेस्ट करने दीजिए। व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट, जो लाइन डायरेक्शन है वो क्या इंडिकेट करती है? इफ़ वी हैव नोटिस, तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो सन है वो राइज़ होता है और सेट होता है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाएं तो सन जो है ईस्ट और वेस्ट में ही होता है। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट। अब आप डायरेक्शन देख सकते हैं मैग्नेट कैसे रेस्ट होगा। अब फ्रीली सस्पेंडेड में एक फ्री जो मतलब बिल्कुल इसको पकड़ा नहीं हुआ मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगा। मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड ही होगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसे नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जो दूसरा पोल होगा, दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो होगी उसकी साउथ पोल।
अ फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो हमेशा उधर ही होगा क्योंकि अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक ए जाइंट मैग्नेट, क्योंकि अर्थ खुद ही एक तरीके का एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तभी हम जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी की, जो हमेशा जो चीज़ें ऊपर जाती है वो नीचे आती है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और हर चीज़ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करते रहिए, छोटा करते रहिए उस आयरन बार को, तो भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा उसी साइड ही पॉइंट आउट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट। तो अगर आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कभी और किसी और डायरेक्शन में हो। अगर आप कोई और आइटम लेंगे, कोई भी और चीज़ ले लिए, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है रेस्ट करेगी, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी, लेकिन जो मैग्नेट है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, एक स्मॉल डिवाइस बनाई जाती है मैग्नेटिक कंपास, जो पुराने दिनों में बनाई जाती थी ताकि उनसे डायरेक्शन, क्योंकि उन्हें पता है उसके अंदर एक बार फिट किया हुआ था मैग्नेट बार, जो हमेशा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही आपका सेट होगा, तो उससे आप डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते थे। वॉज डेवलप्ड, ये बनाया गया, जैसे 4.6 में आपको दिख रहा है कि निडल ऑफ द मैग्नेट, जो ये सुई है, मेन सुई है, जो मैग्नेट की जो मेन सुई है, ये वाली, ये जो सुई है, निडल है, वो फ्रीली रोटेट हो सकती है, अपने आप रोटेट हो सकती है। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो ये निडल है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगी, चाहे आप इसको कितना ही घुमा लीजिए कंपास को, ये हमेशा रुकेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, कंपास को वहाँ रखा जाता है जहाँ से हमें डायरेक्शन पता करनी होती है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगी। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड, अगर आप कंपास बॉक्स को धीरे धीरे हिलाएंगे भी, until the north south marked on the dials are aligned with the needle, जो आपको ये डायरेक्शंस जो इसमें मार्क कर रखे हैं वहाँ तक नहीं आती है, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसे है। हाउ कैन वी मेक, अब अपना मैग्नेटिक कंपास हम खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स, ये जनरली क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है, छोटा सा सर्कल ले लेंगे विद द ट्रांसपेरेंट कवर, उसके ऊपर एक कवर बनाने के लिए हम ट्रांसपेरेंट पेपर भी ले सकते हैं, प्लास्टिक पेपर भी, कुछ भी ले सकते हैं। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल, एक मैग्नेट हमें लेना पड़ेगा जो निडल की शेप का हो। इज़ माउंटेड ऑन अ पिन, जो एक पिन के साथ माउंटेड हो, मतलब उसके साथ चिपका हुआ हो, जो बॉटम ऑफ द बॉक्स में नीचे पिन होगी, उसके ऊपर आपको मैग्नेट चिपकाना है। दिस needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो पेपर पे टच ना हो और वो पेपर के ऊपर ऊपर वो घूम सके अपने आप। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की रुकेगी, उसको रेड पेंट कर दो। बिलो द नीडल देयर इज़ अ डायल विच डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, जिसके ऊपर डायल के ऊपर आप डायरेक्शन मार्क कर देंगे और जहाँ पे वो हमेशा रुक रहा है उस साइड नॉर्थ डायरेक्शन मार्क कर देंगे। ओके, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।